मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 67, जो कि आपकी डेट 14 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ए नेचर। एन ऑब्जेक्ट पजेस काइनेटिक एनर्जी वाइल इट मूव्स, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, चलता है, तो ही उसकी काइनेटिक एनर्जी शो होती है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डज नॉट पजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है एक ही जगह, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जीरो होगी। एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जैसे रनिंग वाटर, पानी गिर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज कर रहा है अपनी पोजीशन, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। मूविंग बुलेट, बंदूक है, बंदूक से गोली निकलती है तो वो जा रही है, ठीक है, पोजीशन चेंज हो रही है। रोलिंग स्टोन, स्टोन पत्थर अगर ऐसे ऐसे घूमता आ रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो इन तीनों में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। चलिए, काइनेटिक एनर्जी of an object is defined as the energy possessed by an object by virtue of its motion। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन, जो काइनेटिक एनर्जी है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, फर्स्ट मास पे, ठीक है, और सेकंड आपकी वेलोसिटी पे, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है काइनेटिक एनर्जी के लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपने कोई ऑब्जेक्ट माना, उसका मास m हो गया, वेलोसिटी आपकी हो गई u हो गई, और डिस्प्लेस पोजीशन हो गई s, यानी कि यहाँ से यहाँ गया तो s हो गई। f आपका क्या हो गया, फोर्स हो गया, ठीक है, और एक्सेलेरेशन a एक्सेलेरेशन हो गया, और वेलोसिटी हो गई इंक्रीज u, यानी कि पहले उसकी वेलोसिटी u थी, बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई, ठीक है। तो चलिए फिर उसका वर्क डन हमने ये पहले पढ़ रखा है, फोर्स इनटू एस होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से एफ क्या होता है हमारा, एम ए, तो हम यहाँ एफ ए की क्या जगह क्या रख देंगे, एम ए इंटू एस। अब थर्ड इक्वेशन जो थी मोशन की, वो हमारी थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ से आपकी एस की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे एस की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब आप एस की वैल्यू पुट कर देंगे तो डब्लू इज इक्वल टू हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, अगर स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो उसका यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली आपका है हाफ एम वी स्क्वायर। ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो आपका यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट इज जीरो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, यानी कि एम आपको 10 kg दे रखा है, मूविंग विद ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपको m दे रखा है और v दे रखा है, बस हाफ एम वी स्क्वायर में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 80 जूल। सेकेंड है आपका, कैलकुलेट द वर्क डन टू बी डन इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ ए कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चेंज हुआ है, ये आपका u हो जाएगा और ये आपका v हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में दिया, आपको पहले से मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए u हमारा 30 है, इसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 आएगा। 60 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50/3 आएगा, ठीक है। ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। दोनों चीज़ आपको पता है, मास भी आपको पता है, 1500 kg दिया हुआ है, बस। तो अब आपका जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ एम आपका 1500 है, वी आपका बाद वाली वेलोसिटी है 15/3, और 25 इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइट्स इज फॉर्मूला, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप यहाँ से इसको लिखेंगे, ठीक है, ये आपकी पूरी डेफिनेशन हो जाएगी फर्स्ट का। इसका फॉर्मूला आप लिख देंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए कार स्टैंडिंग इन ए गैराज। ये गैराज में कोई गाड़ी खड़ी है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, विल बी जीरो। आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, क्योंकि उसकी पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है। थर्ड है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। तो बेटा दो चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। फर्स्ट मास, आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, ये आपके थर्ड का आंसर हो जाएगा पूरा। मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। थर्ड का आंसर भी हो गया आपका। फिर फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, यानी कि आपका m मास आपको दिया हुआ है m है, और आपको क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है v दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है 25। फिर क्या कह रहा है ये, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल, यानी कि वेलोसिटी जो 5 है, अगर हम इसको 10 कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस टाइम पे। बहुत ईजी है, हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एम वी स्क्वायर,
काइनेटिक एनर्जी यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। जब m की वैल्यू निकल जाएगी तो हम सेकंड वाले में पुट कर देंगे। मैं अभी आंसर दिखाती हूँ इसको। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में दे रखा है आपको m दे रखा है 20 kg, वेलोसिटी चेंज हुई है 5 से 2 पे पहुँच गई है, यानी कि ये तो हो गया u और ये हो गया आपका v। बस आपको बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह इसको सॉल्व करना है हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। चलिए आंसर्स देख लेते हैं पहले हम इनके। फोर्थ है, फोर्थ का आंसर देखिए, एम हमने एम ले लिया, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल दी है। तो हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ वी की जगह हम 5 रख देंगे और काइनेटिक एनर्जी हमें 25 दी हुई है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी एम की वैल्यू आ जाएगी 2 kg। ठीक है, तो यहाँ एम आपका हो गया 2 kg। बस अब उन्होंने कहा वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, यानी कि 5 को ट्वाइस कर देते हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, एम आपने निकाल लिया है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 100 जूल। सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन जो है आपका बेटा, एम आपको दिया हुआ है 20, यू आपको दिया हुआ है, वी आपको दिया हुआ है। वर्क डन कितना होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। ये अब इसके बाद हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूले में अभी सीखा भी था। ठीक है, यार आप अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने आगे क्या किया हुआ है, मैंने अलग अलग ही सॉल्व करके आपको दिखाया हुआ है। एम 20 है, वी आपका 2 है, बाद में आपका 5 हो गया। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे 40 और ये 250, तो 40 में से -250 करेंगे, -210 जूल आपका आंसर आ जाएगा वर्क डन। वर्क डन नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चीज़ हमने लास्ट वर्कशीट में सीखी थी। तो यहाँ आपकी वर्कशीट ख़त्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।